नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, भगवान की पूजा करना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मन को शांत करने, ऊर्जा को शुद्ध करने और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे सुंदर और आसान तरीका है। लेकिन कई लोग अज्ञानता में आग करके ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे पूजा का फल कम हो जाता है और घर का वातावरण भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूजा करते समय कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली और सबसे बड़ी गलती है कि पूजा को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझकर करना। कई लोग बस इसलिए पूजा करते हैं कि रोज करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मन कहीं और होता है, ध्यान इधर उधर भटकता रहता है और हाथ में कुछ और कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, समय की मात्रा से नहीं। 5 मिनट की श्रद्धा भरी पूजा 20 मिनट की अनमनी पूजा से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। दूसरी गलती है कि बिना स्नान किए या गंदे कपड़ों में पूजा करना। जब हम मंदिर जाते हैं तो साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, तो घर में भगवान के सामने हम ऐसा क्यों नहीं करते? शरीर शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध रहेगा और पूजा का आधार ही शुद्ध मन है। तीसरी गलती है कि पूजा स्थल को अव्यवस्थित रखना। कई घरों में पूजा स्थान पर गंदा, धूल भरा, टूटे फूलों, जली अगरबत्तियों से भरा होता है। दोस्तों, यह पवित्र स्थान है। अव्यवस्थित जगह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। पूजा शुरू करने से पहले स्थान को पवित्र और साफ रखें। चौथी गलती है कि टूटी हुई मूर्तियों की पूजा करना। कई लोग वर्षों तक टूटी मूर्तियों को घर में रखे रहते हैं। यह शुभ नहीं माना जाता। टूटी मूर्ति को या तो नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पवित्र स्थान पर या पेड़ की जड़ों के नीचे सम्मान पूर्वक रख दे और नई मूर्तियों को स्थापित कर दे। आजकल लोग पूजा करते करते नोटिफिकेशन देखते रहते हैं, कॉल उठाते हैं, चैट करते हैं। यह समय भगवान और आपकी आत्मा का है। इन कुछ मिनटों में पूरा ध्यान भगवान में लगाएं। छठी गलती, बासी या मुरझाए फूल चढ़ाना। सोचिए, क्या आप किसी प्रियजन को मुरझाए फूल देंगे? नहीं तो भगवान को क्यों? ताजे, सुगंधित और स्वच्छ फूल ही चढ़ाएं। सातवीं गलती है कि पूजा के आसपास झगड़ा, क्रोध या अपशब्द बोलना। अक्सर पूजा के पहले या बाद में कई घरों में कलह होती रहती है। जहाँ कलह है वहाँ माता लक्ष्मी और शांति दोनों ही नहीं टिकते। भगवान शांति के प्रतीक है, वे क्रोध से प्रसन्न नहीं होते। आठवीं गलती है कि पूजा के समय गलत दिशा में बैठना। वास्तु के अनुसार सर्वोत्तम दिशा उत्तर पूर्व है। भक्त को पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। हमारी 9वीं गलती है दाएं हाथ का उपयोग ना करना। पूजा में जल, दीपक, प्रसाद, पुष्प सब कुछ दाएं हाथ से ही चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह पवित्र माना गया है। 10वीं गलती है कि पूजा को जल्दबाजी में करना। अगर समय कम है तो जल्दी करें, लेकिन मन शांत रखें। 11वीं गलती है कि दीपक को फूंक मार कर बुझाना। यह अपवित्र माना जाता है क्योंकि सांस में अशुद्धियां होती हैं। दीपक को हाथ से या कपड़े से बुझाएं या स्वयं बुझने दें। 12वीं गलती है कि पूजा के स्थान पर जूते या गंदी वस्तुएं रखना। पूजा घर को हमेशा शांत, सुगंधित और साफ रखें। 13वीं गलती है कि भोजन से पहले भगवान को भोग न लगाना। यह सिर्फ परंपरा नहीं, यह कृतज्ञता है। पहले भोग फिर भोजन। 14वीं गलती, पूजा में बैठकर भी मन में नकारात्मक सोच रखना। चिंता या भय, समस्या आदि का चयन करना। पूजा का उद्देश्य ही मन को स्थिर रखना है। जब मन शांत होगा तो ऊर्जा साफ होगी और भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूजा कैसे की जाए कि आपका जीवन अपने आप ही बदल जाए। सुबह स्नान के बाद शांत मन से पूजा करें। कम समय हो तो भी मन से करें। पूजा घर को साफ रखें। भगवान से अपने मन की बात कहें और अंत में भगवान को धन्यवाद देना ना भूलें। भगवान सोने चांदी की थाली नहीं देखते, वे भक्ति, प्रेम और सादगी देखते हैं। मित्रों,
यदि आप इन छोटी छोटी गलतियों से बच जाते हैं तो आपकी पूजा आश्चर्यजनक रूप से फलदायी हो जाएगी। आपके घर में शांति, धन, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ज्ञान देगा और आपकी पूजा को और अधिक पवित्र और प्रभावशाली बना देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय माता रानी।